दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में इन दिनों कयामत की रात की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। इस्लाम धर्म कहता है कि जब कयामत की रात आएगी तो सब खत्म हो जाएगा और इंडोनेशिया में रहने वाले कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर प्रकृति के प्रति हम जागरूक नहीं हुए तो कयामत की रात नजदीक आ जाएगी। इंडोनेशिया कोयले और पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है, इसलिए जलवायु संकट का इस पर बड़ा असर पड़ता है। इस संकट से उबरने के लिए देश के कुछ लोग धर्म की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। इसलिए देश में एक ऐसे इस्लाम की मांग उठ रही है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। इंडोनेशिया में ऐसे इस्लाम को मानने वालों को तवज्जो दी जा रही है जो पर्यावरण को लेकर सजग हो। इसे ग्रीन इस्लाम नाम दिया गया है। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही है। केन्या में आई बाढ़ और दुबई की मूसलाधार बारिश इसके ताज़ा उदाहरण है। इंडोनेशिया में मुसलमानों की कुल आबादी 30 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा है। इस हिसाब से मुस्लिम आबादी वाला यह सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया पाम ऑयल से लेकर कोयले का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। लेकिन अब इस मुस्लिम देश में पर्यावरण बचाने को लेकर एक मुहिम छिड़ चुकी है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। यहाँ एक इस्तिकलाल मस्जिद है जिसकी ग्रैंड इमाम है नसरुद्दीन उमर। इनको सुनने वालों की तादाद हजारों लाखों में है। वह न सिर्फ इस्लाम की अच्छी बातें लोगों को सुनाते हैं बल्कि पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक भी करते हैं। उन्होंने कहा, बतौर इंसान हमारी घातक कमियों में एक यह भी रहा है कि हमने धरती को एक वस्तु के तौर पर माना। जितना हम प्रकृति के प्रति लालची होंगे उतनी जल्दी कयामत का दिन आ जाएगा। नसरुद्दीन उमर का मानना है कि विश्व में मुस्लिमों की 1/4 आबादी है जो पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। उनका कहना है कि जैसे जिस तरह रोज़ाना मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उसी तरह पेड़ लगाने की आदत भी डालनी चाहिए। नसरुद्दीन उमर सिर्फ बातें ही नहीं करते हैं, वह जकार्ता की इस्तिकलाल मस्जिद के ग्रैंड इमाम भी है जिन्होंने खुद उदाहरण पेश किया है। मस्जिद के पास ही एक नदी है जिसके आसपास कूड़ा फैला हुआ था। उन्होंने उसकी सफाई का फरमान जारी किया और मस्जिद में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था। इसके लिए उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद को सोलर पैनल वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम से लेस कर दिया। इन बदलाव की वजह से मस्जिद को वर्ल्ड बैंक से दुनिया की पहली इबादत वाली ग्रीन बिल्डिंग का खिताब भी मिला। ग्रैंड इमाम कहते हैं कि वो पैगंबर मोहम्मद के ही निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। 200 मिलियन आबादी वाले देश में वह अकेले नहीं है बल्कि अधिकतर मुस्लिम इस्लाम के जरिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने में जुट गए हैं। हालांकि इंडोनेशिया के कुछ मौलवी पर्यावरणवाद को धर्म से परे मानते हैं। कुछ सर्वे ये भी कहते हैं कि इंडोनेशियाई लोगों में यह भरोसा है कि इंसानी गतिविधियों के कारण क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।